इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। के एक लिटरेचर में लिखा हुआ था कि मुसलमानों के पास जो कुरान है, इस कुरान को हम भारत से ख़त्म करेंगे, और जब ये कुरान ख़त्म होगा तो इसके मानने वाले ख़त्म हो जाएंगे, और जब इसके मानने वाले ख़त्म होंगे तो टोपी दाढ़ी वाला भी नज़र आना बंद हो जाएगा। इन मदारिस का वजूद ख़त्म कर देंगे। और शुरुआत कर दी है आपके आसाम की धरती से। आपके मदारिस को बंद करने की बात की जाती। उत्तर प्रदेश के अंदर तहकीकात जारी है। इन मदरसों के ऊपर एलिगेशंस लगाने की वजह और रीज़न क्या? सिर्फ एक कि इन मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान में क्या है कि कुरान पढ़ाने पर पाबंदी आयद की जाती है। हम तो पहले पूछते हैं इन लुटेरों से कि तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है अगर मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है? इसलिए कि भारत का जो धर्म है, भारत का धर्म क्या है हमें और आपको शायद मालूम नहीं। इस भारत का धर्म, भारत का संविधान, भारत के धर्म के आईन और दफ़ा नंबर 30 में लिखा हुआ है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हर एक माइनॉरिटी का आदमी, माइनॉरिटी में मुसलमान आता है, माइनॉरिटी के अंदर दलित आता है। अगर मुसलमान और दलित और आदिवासी अगर अपने कुरान को पढ़ाना चाहे, अपने कुरान की तालीमात को आम करना चाहे, या अरबी या उर्दू ज़ुबान की तालीम को अपने गांव समाज के अंदर नाफिज करना चाहे, एंड दे हैव शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश, उसको परमिशन है, वो कर सकता है। जब भारत का संविधान हमें कहता है, जब भारत का जो धर्म है उस धर्म के अंदर आईन और दफ़ा के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो हम पूछेंगे बड़े अदब के साथ इन लोगों को जो लोग हमारे मदारिस में ताले लगाने की बात करते हैं कि तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता। वो कहते हैं कि जनाब हम इस कुरान को मिटाना चाहते हैं। तुम मिट जाओगे, कुरान नहीं मिटेगा। अंग्रेज से बड़े ताकतवर तुम नहीं थे, हिटलर से बड़े ताकतवर तुम नहीं थे, जलालुद्दीन अकबर से बड़े ताकतवर तुम नहीं थे। उसने भी कोशिश की थी और हिटलर ने भी कोशिश की थी, चंगेज़ खान ने कोशिश की थी और हलाकू खान ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो सब के सब तबाह हो गए। कुरान आज भी मौजूद। कुरान के नुस्खों को जलाओगे, इन बच्चों जिन्होंने सीने में कुरान को महफूज किया है, इनके सीनों से कैसे निकालोगे? इस गांव के कुरान के सारे मुसव्वदे जला दिए जाएं। अभी यही बच्चा खड़ा होकर कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सयक़ूलुस सफ़ातिल कर्रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ालल मलअु वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुअमिनून वक़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही वमन यक़नुत वमा लिया फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम क़द समिअ अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन्नास। यही बच्चे खड़े होकर तुम्हारे सामने पूरे 30 पारों को पढ़कर सुनाने के ऊपर कादिर हो सकते हैं। नहीं मिटा सकते कुरान को। पूछो कुरान से कि तुम आए कहाँ से हो? ये कुरान कहेगा आई सेंड डाउन टू द अर्थ फ्रॉम द हेवन टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। पूछो यही सवाल बाइबल से, ये सवाल पूछा जाए दूसरे ग्रंथों से, ये सवाल पूछा जाए रामायण महाभारत गीता से, नहीं जवाब दे सकते। लेकिन हमारा कुरान कहेगा व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, मैं आसमान से रब ने मुझे भेजा है। क्यों आए हो कुरान? किसके लिए आए हो? मौलाना अब्दुल्ला के सीने में बसने के लिए आए हो, या किसी मौलाना या किसी मदरसे के हाफिज कुरान की जुबान पर तुम्हारे अल्फाजों से लिए आए हो? नहीं, मैं दुनिया में तमाम इंसानों के लिए आया हूँ। मैं पूरी कायनात के इंसानों के लिए आया हूँ। हुदल लिन्नास, मैं हिदायत हूँ इंसानों के लिए। मैं हिदायत हूँ हिटलर के लिए, मैं हिदायत हूँ फ्रांस वालों के लिए, मैं हिदायत हूँ अमेरिका वालों के लिए, मैं हिदायत हूँ मुल्क इसराइल के उन जालिमों के लिए, मैं हिदायत हूँ पूरी इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के मानव जाति के लिए। मैं संपूर्ण जगत में मानवता का मैसेज लेकर आया हूँ, ये कुरान कहता। इस कुरान से पूछो कि इस धरती के ऊपर जिना कैसे खत्म होगा। पूछो दुनिया के और उन मजबूत और उन तरक्की याफ्ता ममालिक से कि हाउ कैन आई रिफॉर्म द
रेप रेशियो, हम रेप के जिना के वारदात को कैसे कम करें, अमेरिका नहीं बता पाएगा, फ्रांस नहीं बता पाएगा, जर्मनी नहीं बता पाएगा। अगर कोई बताएगा तो ये कुरान बताएगा। और कुरान कहता है कि अपने समाज के बहू बेटियों को, अपने समाज के नौजवानों को पर्दे में ले आओ, उनकी निगाहें नीची हो जाए, इंशाअल्लाह जिना के रेशियो कम हो जाएंगे। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। जिना के वारदात कम हो जाएंगे। पूछो दुनिया वालों से, अगर औरत का शौहर मर जाए तो वो औरत जिंदगी समाज में कैसे गुजारेगी? ऋग्वेद से पूछा जाए, ऋग्वेद जवाब नहीं देगा। सामवेद से पूछा जाए, सामवेद जवाब नहीं देगा। अगर कोई जवाब देगा तो ये कुरान करीम जवाब देगा। पूछो दुनिया के जालिमों से कि रिश्वत के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, सूद के ऊपर कैसे, सूद को कैसे खत्म किया जाए। पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज, इंडस्ट्रीज से पूछा जाए, दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट दैट। इसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे, उनकी जुबानों में ताले लग जाएंगे। लेकिन कुरान कहता है सूद को खत्म करना है तो रब के फरमान को पढ़ो, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। पूरी दुनिया का सारा निजाम और सिस्टम इस कुरान में मौजूद। आज लोगों के पेट में दर्द होते हैं कि इस कुरान को नहीं पढ़वाएंगे हम मदरसों में, हम ताले लगवा देंगे। तुम्हें याद नहीं है जब तुम्हारे लाल गोरे पीले बाबा आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की सूरत में, तो उस वक्त तुम नहीं थे, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम्हारा तो बीज भी नहीं डाला गया था, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। 1818 के अंदर जिहाद का फतवा अगर किसी ने दिया था तो इन्हीं मदरसों के अंदर, इन्हीं मकतब में बैठने वाले हमारे उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया था। कहां थे घुसे हुए, किस बिल में छुपे हुए थे? असम के उन जालिम हुक्मरानों, जवाब देना पड़ेगा। नहीं दोगे जवाब तो हम कहेंगे तुमसे बड़ा खाइन और तुमसे बड़ा कम्युनल और तुमसे बड़ा फिरका परस्त इस देश के अंदर टोपी दाढ़ी वाला नहीं हो सकता, मजहब इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब जना? हम मुसलमान अगर अल्लाह के रसूल की, कुरान की, नमाज की बात करते हैं तो तुम सर पर चढ़े जा रहे हो। हम अपने इतिहास को अगर संभाल कर रखना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं तो नहीं, ये मौलाना लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, ये कुरान वाले कुछ बोलते ही नहीं है, चलो कुरान पे बंदिश लगा दो। क्यों कुरान पे बंदिश लगा? कुरान इट इज अवर रिलीजियस ऑथेंटिक बुक्स, ये हमारा मजहबी किताब है। इफ यू वांट टू टीच, एजुकेट about your धर्म शास्त्रा, तो you have to build up the पाठशाला। इसका मतलब यह होता है जैसे हम अपने कुरान को पढ़ाने के लिए हमने अपने मदरसे को बनाया, आपको भी अगर शौक है बनाने के लिए तो आप भी बनाइए ना पाठशाला, आप भी बनाइए ना, अपने अपने धर्मशालाओं के अंदर में पढ़ाइए, आप अपनी धर्मशास्त्र पढ़ाइए। क्रिश्चियन है तो बाइबल पढ़ाए, सनातन धर्मी भाई हैं तो गीता पढ़वाई, मना नहीं। लेकिन बना बनाया मिल गया तो हम यहाँ पर फलां किताब पढ़ाएं, हम यहाँ पर ये पढ़ाएं, हमें तुम्हारी भीख की ज़रूरत नहीं। हम 2 रोटी में से 1 रोटी खाएंगे और 1 रोटी बचाकर हाफिज साहब को देंगे, इंशाअल्लाह हमारा मदरसा आबाद होगा। तुम्हारे भीख की ज़रूरत नहीं, अपने पास रखो। दुनिया के तमाम बुराइयों का इलाज कुरान में। आपको याद होगा कि 6 हिजरी में जब कुफ़ार और मुशरिकीन के मजालिम बढ़ गए, किनके ऊपर? सहाबा किराम पर। 80-82 सहाबा हिजरत करके ताइवान गए। हबशा को आज के डेट में ताइवान कहा जाता। मुल्क हबशा पहुंचे तो वहां का जो क्रिश्चियन बादशाह था उन्होंने पनाह दी, लेकिन पीछे से 2 कुफ़ार और मुशरिकीन के चेले पहुंच गए। उन्होंने कहा ये भगोड़े हैं, भगोड़े, ये गुलाम हैं जो भाग कर आए। उनमें जाफर तैयार थे, उनको कुर्सी पर बिठाया जाता है। वो बादशाह कहता है कि जाफर तैयार ज़रा ईमानदारी से बताना कि हु आर यू, वाई डिड यू कम हियर फ्रॉम योर मक्का, क्यों आए तुम मक्का से, कौन हो तुम लोग, बताओ क्या ये सही बोल रहे हैं? ये दोनों लोग जो आए हैं ये कह रहे हैं कि हमारे गुलाम हैं। तो हजरत जाफर तैयार ने मुंह खोलना शुरू किया। मुंह खोलना पड़ेगा, आप गूंगा बनकर रहोगे। तो फिर कहते हैं ना कि इस जुल्म के साए में
आवाज कौन बुलंद करेगा? हक अगर हम और आप नहीं बोलेंगे तो फिर हक को कौन सामने रखेगा? यह हक है। आपके इतिहास को, आपकी तारीख को, आपकी यूनिटी को और आपकी पहचान को आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो किसी से उम्मीद मत रखो। आप वारिसीन अंबिया हैं, उलमाए किराम हैं। नबूवत के बाद इस धरती पर आप उनकी नियाबत करने के लिए आए हैं। जैसे नबी सीना तान कर खड़े होते थे कुफार और मुशरिकीन के सामने में, हमें आज बुज़दिल नहीं बनना पड़ेगा। हमें उसी फर्ज को अदा करना है। हमें सीना तान कर खड़ा होना होगा। जब आपको कहा जाता है कि हु आर यू, जब धर्म के एतबार से पूछता है तो आप कहो कि मैं एक मुसलमान हूं। धार्मिक एतबार से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब धर्म की बात हो तो आप अपनी नमाज की बात कीजिए, आप अपने कुरान की बात कीजिए, आप ज़कात की बात कीजिए, आप पर्दे की बात कीजिए, आप सूद की दूरी की बात कीजिए, जहेज की मखालफत की बात कीजिए। लेकिन जब आपको भारतीय होने के ताल्लुक से सवाल किया जाता है तो आप भारत के संविधान की बात कीजिए। आपका कलिमा फिर उस वक्त होना चाहिए वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपके उस वक्त अहकामात होने चाहिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और रिक्वेस्ट or language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice। दोनों एतबार से हमें आगे चलना होगा। सिर्फ अगर हम जुड़ गए, तस्बीह के दाने हाथ में ले लिए और कहे कि सुभान अल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, ये दिमाग में भूसा है। निकाल देना मुसलमानों कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है, लेकिन तुम्हें मेले मैदान में आना होगा। तुम्हारे मदरसों के तरफ कोई शक की निगाह उठाकर देखे, तुम्हारी समाज की बहू बेटियों की इज्जत की तरफ कोई शक की निगाह उठाकर देखे। अगर कोई गैर देखता है तो उसकी इस्लाह की जरूरत है। अगर आपके समाज के अंदर कोई गलती होती है, कोई गलत रस्म व रिवाज पनपता है तो उसकी भी इस्लाह की जरूरत है।